Hello students, I will teach you सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर का। तो इंग्लिश ग्रामर में हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 12 प्लूरल। प्लूरल्स क्या है? प्लूरल्स। क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। Make other changes where necessary. Not article ARN is never used before a plural noun. The first done is for you. A ripe mango is sweet. Ripe mangoes are sweet. अगर एक होगा तो उसमें ए का इस्तेमाल होगा और ज़्यादा होंगे तो उसमें एन का इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर दिया है ए रिप मैंगो इज स्वीट, तो आंसर है रिप मैंगोस आर स्वीट्स। यहाँ एक मैंगो है तो उसमें ए का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ ज़्यादा मैंगोज हैं तो यहाँ आर का इस्तेमाल हुआ है, आर एन धे इसका इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो उसे हमें जैसे ये लिखा है एग्जाम्पल में दिया है कि ए रिप मैंगो इज स्वीट, तो आंसर लिखा है ए रिप मैंगोज। यहाँ पर मैंगोज यानी ज़्यादा मैंगोज हैं। मैंगोज आर स्वीट यानी आम मीठा है। अब सेकंड नंबर पे दिया है ए बर्ड कैन फ्लाई, तो हमें लिखना है दे बर्ड्स आर फ्लाइंग, यानी चिड़िया उड़ रही हैं। यहाँ ज़्यादा बर्ड बता, एक का हमको अपोजिट करना है, जैसे एक से ज़्यादा होंगे तो उसमें आर का इस्तेमाल होगा। तो ए बर्ड कैन फ्लाई, तो हमने आंसर में लिखा है दे बर्ड आर फ्लाइंग। अब थर्ड नंबर पे है ए मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, एक बंदर की लंबी पूंछ है। तो अब हमें लिखना है दे मंकीज है, इसकी जगह हमें हेड लिखना, हेड लॉन्ग टेल। द मंकीज हेड लॉन्ग टेल। अब 4 नंबर पे है ए चाइल्ड इज इन अ कर्डल, हमें लिखना है ए चाइल्ड दे चाइल्ड is in a cradle। बाकड़े में एक बच्चा सो रहा है। There is an egg in the tray, तो हमें लिखना है there these are some egg in the tray। ट्रे के अंदर एक अंडा है। I have a new toy, I have new toys, I have new toys। यहाँ टॉय है, हमें टॉयज करना है, यहाँ पर ज़्यादा टॉयज हैं, वहाँ ज़्यादा खिलौने हैं। सी इज़ अ टीचर, सी आर टीचर्स। दिस इज़ अ स्कूल बस, they are school bus। An animal is in a cage, an animals in the
cage. 10 नंबर का है ए लायन हैज ए ब्यूटीफुल मैन। तो द लायंस हैव ए beautiful mans. The woman is a white frog is a nurse. The women's are a white frog is nurse. That box is empty. These are box is empty. That man is a policeman. The man's a policeman's. देखिए हमने एक वचन और बहुवचन का इस्तेमाल किया है। एक वचन में होता है जो अगर एक चीज़ है तो उससे पढ़ेंगे एक ही है, और अगर ज़्यादा होंगे तो उसमें धे का इस्तेमाल होगा। अगर एक चीज़ है तो उसमें ए का इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा है तो उसमें धे लगेगा। जैसे दिस इज़ अ मैंगो तो उसमें लगेगा दीज आर मैंगोज। मैंगो एक से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर दिया है ए रिप मैंगो इज स्वीट, तो आंसर में लिखा है रिप मैंगोज आर स्वीट। ए बर्ड कैन फ्लाई, दे बर्ड्स आर फ्लाइंग। ए मंकी हैज़ ए लॉन्ग टेल, दे मंकी हैड ए लॉन्ग टेल। ए चाइल्ड is in cradle, the child is in a cradle. There is an egg in the tray, these are some eggs in the tray. I have a new toy, I have a new toys. She is a teacher, she are teachers. This is a school bus, they are school bus. An animal is in a cage, an animals in the cage. A lion has a beautiful man, the lion have a beautiful mans. The woman in a white frock is a nurse, the women are a white frock is a nurse. That box is empty, these are boxes is empty. That man is a policeman, the man's a policeman. तो ये हमारा है प्लूरल, जो इसमें एक से ज़्यादा का बताया जा रहा है कि अगर एक होगा तो उसमें ए का इस्तेमाल होगा, और एक से ज़्यादा होगा तो उसमें एन और आर का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए देखिए अब चैप्टर है 13 नंबर का निगेटिव्स। इट इज़ अ काउ, इट इज़ नॉट ए गॉड, इट इज़ंट ए गॉड। ये एक गाय है, इट इज़ ए नॉट ए गॉड, ये एक बकरी नहीं है, ये क्या है, एक गाय है। द अबाउ सेंटेंस से समथिंग अबाउट द गिवन पिक्चर ऑफ ए काउ। द फर्स्ट सेंटेंस ए फार्म ऑफ सेज यस। द अबाउ सेंटेंस से समथिंग अबाउट द गिवन पिक्चर्स ऑफ ए काउ। द फर्स्ट सेंटेंस ए फार्म ऑफ सेज यस, इट इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस. Such a sentence is called an affirmative sentence or a positive sentence. The sentence 2 and 3 have the sense of repulse or no such sentence are called negative sentence. The word isn't in the sentence 3 is the short form of the word is not in the sentence 2, so both the sentences have the same meaning. Learn the short form is used in negative sentence. Isn't for is not, aren't for are not, wasn't for was not.
warrant for war not, can't for cannot, hasn't for has not, haven't for have not, hadn't for had not, want for will not, wouldn't for would not। देखिए ये जो इजंट बना है वो इज और नॉट के मिला के बना है इजंट। आर नॉट फॉर आर और नॉट को मिला के आरंट बना। वॉजंट फॉर वॉज नॉट को मिला के वॉजंट बना। वारंट फॉर वेर नॉट को मिला के वारंट बना। कांट फॉर कैन नॉट को मिला के कांट बनता है। हैजंट फॉर हैज़ नॉट, हैवेंट फॉर हैव नॉट, हैडेंट फॉर हैड नॉट को मिलाकर हैडेंट बनता है। वैसे ही वांट फॉर विल नॉट को मिला के वांट्स बनता है। वॉल्ड नॉट फॉर वुड नॉट। इसी तरीके से दो शब्दों को मिला के एक शब्द बनता है। ये देखिए लर्न द शॉर्ट फॉर्म, इसे शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, रीराइट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट शॉर्ट फॉर्म। जैसे दिया है यहाँ पर एग्जाम्पल में, वो फर्स्ट नंबर का है क्वेश्चन दिया है रामू दादा इज नॉट ए पॉलिसमैन। तो यहाँ पर इसका आंसर में दिया है एग्जाम्पल में रामू दादा इज नॉट ए पॉलिसमैन। नॉट, इस नॉट को हटा के यहाँ पर कर दिया है इजंट। क्या करा है? इजंट। उसी तरीके से सेकंड नंबर पे है दे आर नॉट माई कजिन्स, देर आर इजंट माई कजिन। He was not a rich farmer. He was isn't a rich farmer. They were not parents in the meeting. They were isn't parents in the meeting. She has not read her lesson. She has isn't read her lesson. We have not a big house to live in. We have isn't a big house to live in. The boy has not eating for 2 days. The boy has isn't eaten for 2 days. The poor farmer will not plough his field. The poor farmer will isn't plough his field. Students will not have a holiday tomorrow. Students will isn't have a holiday tomorrow. The old man cannot walk fast. The old man can isn't walk fast. देखिए जहाँ नॉट होगा वहाँ नॉट को हटा के isn't का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसी तरह से हमने आपको बताया था कि देखिए हमारे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ था कि रामू दादा इज़ नॉट ए पॉलिसमैन। तो हमने इसका आंसर लिखा है रामू दादा इजंट ए पॉलिसमैन। देर आर नॉट माई कजिन, देर आर इजंट माई कजिन। ये देखिए द ओल्ड मैन कैन नॉट वॉक फास्ट, यानी एक बुढ़ा इंसान तेजी से दौड़ नहीं सकता है। द ओल्ड मैन इजंट वॉक फास्ट। द पुअर फार्मर विल इजंट प्ले फाइट। स्टूडेंट विल नॉट हैव ए हॉलीडे टुमारो, यानी कल बच्चों की छुट्टी नहीं है। चलिए क्वेश्चन 2, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ द वर्ड्स इन ब्रैकेट एंड राइट नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म। एग्जाम्पल द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। ब्रैकेट में दिया है रेबिट। अब आंसर में दिया है द रैबिट इजंट ए बिग एनिमल, यानी जो एलिफेंट वो क्या है? बड़ा जानवर है, लेकिन ब्रैकेट में दिया है रेबिट। तो द रैबिट इजंट यानी रैबिट बड़ा एनिमल नहीं है। अब उसी तरीके से क्वेश्चन निकल दिया है सुनंदा इज अ नर्स नॉट अ डॉक्टर। तो हमने क्या लिखा है? सुनंदा इज इजंट ए डॉक्टर। द डॉग कैन स्विम मंकी, द मंकी इजंट कैन स्विमिंग, यानी डॉग स्विमिंग कर सकता है बट द मंकी इजंट कैन स्विमिंग। द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल लायन, नॉट द लायन इजंट आवर नेशनल एनिमल।
हमारा एनिमल कौन सा है? नेशनल एनिमल लायन है, बट नॉट के टाइगर। द काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल, goat. The goat has a long tail. Yesterday they were present, a absent. Yesterday they were isn't a absent. Your future will be good. ब्रैकेट में दिया है bad. Your future will isn't bad. You can have limited food or 10 rupees. Unlimited. You can have isn't any unlimited food for 10. देखिए ये कुछ ब्लैंक्स दिया हुआ है जिसे हमने आपको बताया था यहाँ। ये देखिए, चलिए इसके बाद हम कुछ अपोजिट वर्ड देखेंगे। तो अपोजिट वर्ड्स में हम लेंगे आज चैप्टर नंबर 15, उसमें हमने लिखा है अपोजिट वर्ड। चलिए अब हम चैप्टर नंबर 15 अपोजिट वर्ड ले रहे हैं। द वर्ड्स गुड एंड बैड आर ऑब्जेक्टिव, दे हैव अपोजिट्स मीनिंग्स, मैनी ऑब्जेक्टिव्स हैव देयर अपोजिट्स। क्वेश्चन, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, चूज योर आंसर फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। देखिए अब हमें अपोजिट वर्ड बताना है। तो ये जो अपोजिट वर्ड का जो अपोजिट है ना, वो ये बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे दिया है रॉर, राइट, है हार्ड, लॉन्ग, वीक, लाइट, स्मॉल, इजी, डर्टी, कर्ल, एम्पैटी, ओल्ड। तो इसमें से हमें चूज़ करना है और हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे दिया है बिग, तो बिग का अपोजिट आएगा स्मॉल। बिग का अपोजिट स्मॉल, बिग एंड स्मॉल। सेकंड नंबर में दिया है शॉर्ट, शॉर्ट का अपोजिट आएगा लॉन्ग, शॉर्ट का अपोजिट आएगा लॉन्ग। जैसे आया फर्स्ट नंबर पे है बिग का अपोजिट आया है स्मॉल, सेकंड नंबर पे है शॉर्ट, उसका अपोजिट आया है लॉन्ग। 3 नंबर पे है न्यू, तो न्यू का अपोजिट आएगा ओल्ड, क्या आएगा ओल्ड। 4th नंबर पे है स्मूथ, तो स्मूथ का अपोजिट आएगा रोड, ROUDH, रोड। 5 नंबर पे है हैवी, तो हैवी का अपोजिट आएगा लाइट, यानी हैवी होगा वजनदार और लाइट होगा हल्का। बिग होगा बड़ा, स्मॉल छोटा, शॉर्ट छोटा, लॉन्ग लंबा, न्यू नया, ओल्ड पुराना, स्मूथ नरम, रोर कड़क, हैवी वजनदार, लाइट हल्का। डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट का अपोजिट आएगा इजी। डिफ़िकल्ट कहता है होता है मुश्किल, इजी होता है आसान। चलिए स्ट्रॉन्ग अपोजिट स्ट्रॉन्ग का होगा वीक। स्ट्रॉन्ग कहते हैं मजबूत और वीक कहते हैं कमज़ोर। फुल का अपोजिट इम्पैटी, फुल होता है भरा हुआ और इम्पैटी कहते हैं खाली, इम्पैटी। काइंड कर्ल, नरम कड़क। क्लीन, क्लीन का अपोजिट आएगा डर्टी। क्लीन होता है साफ और डर्टी होता है गंदा। सॉफ्ट होता है नरम और हार्ड होता है कड़क। रॉन्ग होता है गलत और राइट होता है सही। देखिए फिर से मैं इसका मत पढ़ती हूँ। बिग का अपोजिट
स्मॉल। बिग होता है बड़ा, स्मॉल होता है छोटा। शॉर्ट अपोजिट लॉन्ग, शॉर्ट होता है छोटा, लॉन्ग होता है लंबा। न्यू का अपोजिट होगा ओल्ड, तो न्यू होगा नया, ओल्ड होगा पुराना। स्मूथ, स्मूथ होता है नरम, रॉड होता है कड़क। हैवी, हैवी का अपोजिट लाइट, हैवी होता है वजनदार और लाइट होता है हल्का। डिफ़िकल्ट का अपोजिट आएगा इजी, डिफ़िकल्ट होता है मुश्किल, इजी होता है आसान। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट आएगा वीक, स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत और वीक होता है कमज़ोर। फुल का अपोजिट आएगा एम्पैथी, फुल होता है भरा हुआ, एम्पैथी होता है खाली। काइंड, काइंड होता है नरम, कल होता है कड़क। ये काइंड और ये दोनों का मीनिंग एक जैसा ही होता है। जैसे सॉफ्ट का होगा नरम और हार्ड का होगा कड़क। क्लीन, क्लीन होता है साफ और डर्टी होता है गंदा। रॉन्ग का अपोजिट आएगा राइट, रॉन्ग होगा गलत और उसका अपोजिट आएगा राइट, राइट होता है सही। तो इसमें से हमने ब्रैकेट में से ढूंढ के चूज करके इसमें लिखा हुआ है। जैसे रोड है तो हमने ये लिखा है स्मूथ के साथ में रोड। राइट, तो राइट में लिखा है हमने, रॉन्ग के साथ लिखा है राइट। हार्ड, हार्ड को लिखा है हमने सॉफ्ट के साथ लिखा है हार्ड। लॉन्ग, शॉर्ट के साथ लिखा है हमने लॉन्ग। वीक, स्ट्रॉन्ग के साथ में हमने लिखा है वीक। लाइट, लाइट होगा हैवी के साथ में, हैवी का अपोजिट आएगा लाइट। अब है स्मॉल, तो बी का अपोजिट आएगा स्मॉल, तो बी का अपोजिट हमने लिखा है स्मॉल। इजी, तो डिफ़िकल्ट का अपोजिट आएगा इजी, तो हमने यहाँ पर से इजी देके डिफ़िकल्ट में लिखा है इजी। डर्टी, डर्टी हमने लिखा है क्लीन के साथ, क्लीन का अपोजिट आ जाएगा डर्टी। कर्ल, तो हमने काइन के साथ में लिखा है कर्ल। एम्पैटी, एम्पैटी होगा फुल के साथ, फुल का अपोजिट आएगा एम्पैटी। ओल्ड, ओल्ड का अपोजिट आ जाएगा न्यू के साथ होगा ओल्ड, तो ये हमने इसमें से चूज करके हमारे अपोजिट वर्ड में लिखा है। देखिए बी का होगा स्मॉल, शॉर्ट लॉन्ग, न्यू ओल्ड, स्मूथ रोर, हैवी लाइट, डिफिकल्टी डिफिकल्ट इजी, स्ट्रॉन्ग वीक, फुल एम्पैटी, काइंड कर्ल, क्लीन डर्टी, सॉफ्ट हार्ड, रॉन्ग एंड राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो था उसमें का हमने ए बताया है। तो इसमें हमारे पास ए और बी है। देखिए जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का है ना वो चैप्टर 1 पेज 2 पेजेस के हैं। तो देखिए हमारा जो 1 पेजेस का है चैप्टर नंबर 15 जो है अपोजिट वर्ड, क्या है अपोजिट वर्ड, तो उसमें ए और बी है। तो हमने आपको ए का बताया है। चलिए अब उसके बाद हम बी लगाएंगे। देखिए बी में भी इसी तरीके से बॉक्स के अंदर आंसर दिए हैं, इसमें से हमें अपोजिट वर्ड को चूज़ करके इसमें लिखना है। तो दिए 1 नंबर पे है रिच, हैप्पी, सोलो, लो, स्लिम, नैरो, टैनी, फॉल्स, सॉलिड, विश, परमानेंट, कोल्ड। तो चलिए अब हमारा अपोजिट वर्ड हमारे पास है 1 से लेके 12 तक। तो हम ये लिखेंगे हाई का होगा शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। हाई होता है ऊंचा, शॉर्ट होता है नीचा। मेड, मेड का अपोजिट आएगा सैड। सैड, सैड का अपोजिट आएगा हैप्पी। हॉट, हॉट का अपोजिट आएगा कोल्ड। टेम्पररी, उसका अपोजिट आएगा परमानेंट। टेम्पररी का अपोजिट आएगा परमानेंट। डीप, डीप का आएगा अपोजिट सोलो। SHALLOW,
W सोलो। अब है 7 नंबर पे हग। हग का आएगा टैनी। फैट, फैट का अपोजिट आएगा स्लिम। वाइड, वाइड का आएगा अपोजिट नैरो। ट्रू, ट्रू का अपोजिट आएगा फॉल्स। ट्रू का अपोजिट आएगा फॉल्स। पुर, पुर का अपोजिट आएगा रिच। यानी पुर होता है गरीब और रिच होता है मालदार, तो पुर का अपोजिट आएगा रिच। ट्रू होता है सही और फॉल्स होता है गलत। वाइड होता है मजबूत, नैरो होता है नरम कमज़ोर। फैट यानी मोटा, स्लिम पतला। पुर यानी गरीब, पुर का अपोजिट आएगा रिच, रिच यानी अमीर। होलो, होलो का आएगा सॉलिड। होलो होगा कमज़ोर और सॉलिड होगा कड़क यानी मजबूत। देखिए ये था हमारा अपोजिट वर्ड्स। हमने आपको बताया था चैप्टर नंबर 15 अपोजिट वर्ड्स। तो आज हमने अपोजिट वर्ड में लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर में है ए और उसका क्वेश्चन है बी। देखिए ये हमने अपोजिट वर्ड लिया है, इसे अब ए और बी में डिवाइड करा है। देखिए 12 भी 1 से 12 तक है ए में और 1 से 12 है बी में। ये है हमारा अपोजिट वर्ड। चलिए अब उसके बाद हम देखेंगे एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड में हमने लिया है वर्ब, जैसे कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, ओपन योर बुक्स, स्टैंड अप, वॉश योर हैंड। ओपन योर बुक का मतलब होता है अपनी बुक को खोलो। स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ। वॉश योर हैंड अपने हाथ धो लो। इन द अबाउ सेंटेंस द वर्ड्स ओपन, स्टैंड एंड वॉश आस्क यू डू समथिंग, दे आर नाउ अस डूइंग वर्ड आर एक्शन वर्ड। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि एक्शन वर्ड है कौन सा, ओपन, स्टैंड, स्टैंड अप, वॉश। ओपन, स्टैंड अप और वॉश ये क्या है, एक्शन वर्ड है। ये एक्शन बोल रहा है कि तुम ओपन अपनी बुक को ओपन करो यानी अपनी बुक को खोलो। स्टैंड अप यानी स्टैंड मतलब होता है खड़ा, यानी स्टैंड अप एकदम खड़े हो जाओ। और वॉश, वॉश योर हैंड यानी अपने हाथों को धो लो। तो ये क्या कर रहा है, एक्शन वर्ड बता रहा है। क्या कर रहा है ये, एक्शन वर्ड बता रहा है। देखिए जैसे ही यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अप्रोप्राइट एक्शन वर्ड। देखिए एक्शन वर्ड में दिया है सिंग, ड्रिंक, कॉल, ओपन, रिंग, सिट, से, ड्राइंग, गो, वॉक, कलर, ब्रश। ये है ब्रैकेट में आंसर। अब हमने इसे चूज़ करके अपने एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें लिखना होगा। जैसे ये है बता रहा है एक्शन वर्ड, क्या बता रहा है ये, एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब बता रहा है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, ओपन योर बुक्स, स्टैंड अप, वॉश योर हैंड। तो ये क्या कर बता रहा है, एक्शन वर्ड बता रहा है। ओपन, स्टैंड एंड वॉश, तो ये क्या है, एक्शन वर्ड है। तो चलिए हम ये देखते हैं, यहाँ बता रहे हैं हमारा, हमने आपको बताया जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में आंसर है, तो इसमें से हमें यहाँ पर चूज़ करके लिखना है। जैसे ये एग्जाम्पल में दिया है गो अवे यानी तुम जाओ, गो अवे। अब 2 नंबर पे है ब्लैंक्स योर टीथ, तो इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब हम इसमें लिखेंगे ब्रश योर टीथ। ब्रश से दांत साफ करते हो ना, तो इसमें लिखेंगे हम ब्रश, BRUSH, ब्रश योर टीथ। अब 3 नंबर पे है ब्लैंक द बेल, तो बेल कैसे बजाएंगे, रिंग द बेल। क्या करेंगे हम, RING, रिंग द बेल। 4 नंबर पे है ब्लैंक द कार स्लोली, तो इसमें से हमें चूज़ करेंगे, लिखेंगे हम ड्राइव, ड्राइव द कार स्लोली, अपनी कार स्लो चलाओ।
देखिए अब 5 नंबर पे है ऑन द फुटपाथ, ब्लैंक्स ऑन द फुटपाथ, तो हमने लिखना है इसमें वॉक ऑन द फुटपाथ, तो हमें वॉक कहाँ करना है, फुटपाथ के ऊपर वॉक करना है, वॉक ऑन द फुटपाथ। 6 नंबर में है ब्लैंक्स ए ग्लास ऑफ मिल्क, तो हमें लिखना है इसमें ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क। 7 नंबर पे लिखेंगे हम द सर्वेंट, तो सर्वेंट को क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे, क्या करेंगे, CALL कॉल द सर्वेंट। 8 नंबर पे दिया है द डोर, ब्लैंक्स द डोर, तो ब्लैंक्स के द डोर में हम लिखेंगे ओपन द डोर, तो उसमें लिखेंगे हम ओपन, OPEN ओपन द डोर। 9 नंबर में है ए सॉन्ग, ब्लैंक्स है सॉन्ग, तो उसमें हम लिखेंगे सिंग अ सॉन्ग, 10 नंबर में है ऑन द चेयर, ब्लैंक्स ऑन द चेयर, तो ब्लैंक्स में हम लिखेंगे सिट ऑन द चेयर। 11 नंबर पे है ब्लैंक्स दिस पिक्चर विथ कैरी ऑन, तो इसमें हम लिखेंगे कलर दिस पिक्चर विथ कैरी ऑन। ब्लैंक्स गुड मॉर्निंग टू योर टीचर, तो इसमें लिखेंगे से गुड मॉर्निंग टू योर टीचर। चलिए हम फिर से पढ़ते हैं, गो अवे, ब्रश योर टीथ, रिंग द बेल, ड्राइव द कार स्लोली, वॉक ऑन द फुटपाथ, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, कॉल द सर्वेंट, ओपन द डोर, सिंग अ सॉन्ग, सिट ऑन द चेयर, कलर दिस पिक्चर द कैरी ऑन, से गुड मॉर्निंग टू योर टीचर। तो देखिए हमने यहाँ पर वी यू आर आस्क्ड नॉट टू डू समथिंग, द नेगेटिव सेंटेंस बिगिन विथ डोंट। देखिए हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्लैंक्स लिखा है, फिर इन द ब्लैंक्स में हमने यहाँ पर बताया जैसे गो अवे यानी तुम जाओ, रिंग था बेल, बेल कैसे बजेगी, रिंग से बेल बजेगी, वॉक ऑन द फुटपाथ यानी वॉकिंग करना है तो फुटपाथ पर, कॉल सर्वेंट द कॉल द सर्वेंट यानी सर्वेंट को कॉल करना है, सिंग अ सॉन्ग, कलर द पिक्चर ऑफ योर कैरी ऑन, पिक्चर में कलर करना है, से गुड मॉर्निंग योर टीचर, अपने टीचर को गुड मॉर्निंग कहना है, ब्रश योर टीथ, ड्राइव द कार स्लोली, कार को स्लोली ड्राइव करनी है, ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क, ओपन द डोर, सिट ऑन द चेयर यानी अपनी सीट पे अपनी चेयर पे बैठ जाओ, सिट चेयर, ओपन द डोर दरवाज़ा खोलो। तो देखिए तो आज हमने आपको अपोजिट वर्ड और एक्शन वर्ड बताया है, क्या बताया है, ये है एक्शन वर्ड, उसके बाद हमने पहले बताया था आपको अपोजिट वर्ड। चलिए अब उसके बाद आज हम ग्रामर सीख रहे हैं, ये है हमारा रिवीजन। तो रिवीजन में हमने आज बताएंगे आपको सिंपल ऐड यानी ING को ऐड करके, सिंपल ऐड ING टू द एंड ऑफ द एक्शन वर्ब गिवन बिलो, जैसे दिया है प्ले, प्लाइंग, सिंग, सिंगिंग, जंप, जंपिंग, टेलिंग, इसमें ING का इस्तेमाल करेंगे तो ये ING लगाने से ये पूरा मीनिंग बदल जाएगा। जैसे प्ले है तो प्लाइंग हो जाएगा, सिंग है तो सिंगिंग, जंप जंपिंग, टेलिंग, फ्लाई फ्लाइंग, गो गोइंग, स्लीप स्लीपिंग, रीड रीडिंग, ईट ईटिंग, स्पीक स्पीकिंग, सेल सेलिंग, बाय बाइंग। सेकंड नंबर पे है ड्रॉप द लास्ट लेटर E एंड एड ING। देखिए जो लास्ट लेटर है हमारा राइट, तो उसमें हमें ING को लगाना है, तो राइट इसमें हो जाएगा राइटिंग, गिव गिविंग,
ये ई को हटा देना है और ई को हटा के हमें ING लगा देना है। जैसे यहाँ लिखा है ना आई राइट, तो राइट में आखिरी वर्ड कौन सा है, ई का, तो इसे हमको ई को हटा देना है और ई को हटा के हमें ING लगा देना है। ये है ING, इसे इसमें लगा देंगे तो बन जाएगा राइटिंग। गिव गिविंग, कम कमिंग, टेक टेकिंग, मेक मेकिंग, केयर caring, close closing, shine shining, share sharing, dance dancing, save saving, store storing। देखिए अब यहाँ पर भी है एक्सपेक्शन बी, बी में भी हमें ING लगाना है। क्या लगाएंगे हम, ING, तो बी बिंग, डी डाइंग, टाई टाइंग, बाय बाइंग। अब थर्ड में है डबल द लास्ट लेटर एंड एड ING। देखा अभी डबल लेटर है, जैसे है यहाँ पर स्विम, तो इसमें एम है तो एम लगाने के बाद ING लगाना है, स्विमिंग।